नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्पेशल में। आपके साथ मैं हूं राधा बकुत्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हजारीबाग के झंडा चौक पर बीती रात दो पक्षों के बीच पथराव के बाद अब हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है। लोगों की आवाजाही सामान्य रूप से जारी है। हालांकि इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए हजारीबाग पुलिस तैयार है। हम आपको बता दें कि कल रात मंगला जुलूस पर असामाजिक तत्वों ने पथराव किया था। दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई थी। पथराव के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए थे। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। फिर से हालात काबू में नहीं आए तो पुलिस ने 4 राउंड हवाई फायरिंग भी की। इसके बाद भीड़ तितर बितर हुई। इस समय आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी तमाम तस्वीरें देख सकते हैं। हिंदुओं की मंगला शोभा यात्रा को लेकर बवाल की तस्वीरें पाकिस्तान से नहीं आई हैं। सनातनी शोभा यात्रा को रोकने के लिए गुत्थम गुत्थी वाला यह वीडियो झारखंड के हजारीबाग का है। बीती रात सब कुछ ठीक चल रहा था। रामनवमी से पहले मंगलवार को यहां मंगला जुलूस की परंपरा है और बीती रात भी हजारीबाग में यही हो रहा था। लेकिन शोभा यात्रा जैसे ही शहर के जामा मस्जिद चौक पर पहुंची, कुछ लोगों को यह रास नहीं आया और नफरत की ऐसी आग उठी कि देखते ही देखते पूरा इलाका रणक्षेत्र में तब्दील हो गया। सीएम हेमंत सोरेन की पुलिस तैयार बैठी थी कि जैसे इस जुलूस का विरोध होगा वो इसे रोक देगी, और हुआ भी ठीक ऐसा ही। जुलूस को रोकने के लिए झारखंड पुलिस ने एक के बाद एक कर 4 राउंड हवाई फायरिंग की और बता दिया कि झारखंड में सनातनियों की शोभा यात्रा पर सवाल उठेगा तो उसे रोक दिया जाएगा। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक हजारीबाग की जामा मस्जिद चौक पर शोभा यात्रा का विरोध इसलिए हुआ क्योंकि शोभा यात्रा के साथ डीजे पर भजन और कीर्तन चल रहे थे और मस्जिद वाले चौक पर कुछ लोगों को ये बात रास नहीं आई। हिंदुओं को लगा कि जब ये परंपरा है तो निभाई जानी चाहिए, लेकिन इसका विरोध करने वालों को लगा कि रमजान के दौरान मस्जिद के सामने इसकी इजाजत कैसे दी जा सकती है। इसके बाद जो हुआ वो आपके टीवी स्क्रीन पर है। हजारीबाग के बीजेपी सांसद मीडिया के सामने आए और पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया। एक बार फिर से हिंदुओं के धार्मिक जुलूस पर एक विशेष वर्ग के द्वारा पथराव किया गया है। अंदेशा पहले से जताया जा रहा था, पुलिस को मालूम था, लेकिन पुलिस ने बंदोबस्त प्रॉपर नहीं किया। आज हजारीबाग में मंगला के जुलूस पर फिर से मस्जिद रोड से जो है पत्थर चला है। कब तक हिंदू सहनशीलता का परिचय देगा, ये प्रश्न उठने लगा है। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब हजारीबाग में किसी धार्मिक शोभा यात्रा का विरोध हुआ हो। याद कीजिए 26 फरवरी को यहां पर क्या हुआ था। यहां 1 महीने पहले महाशिवरात्रि पर झंडा बांधने पर बवाल हुआ। लाउड स्पीकर और झंडा लगाने को लेकर दो समुदाय के बीच न सिर्फ पत्थरबाजी हुई बल्कि गाड़ियों को जलाया गया। बवाल में 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए और 250 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया है। तनाव के बाद फिलहाल प्रशासन ने स्थिति पर नियंत्रण पा लिया है, लेकिन पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील है। बीजेपी ने सोरेन सरकार पर सवाल उठाए हैं। जो कल मंगलवारी का जुलूस निकल रहा था और हजारीबाग में जिस तरह से पथराव किया गया जुलूस पर, मैं समझता हूँ कि सरकार की नाकामी का नतीजा है ये कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नहीं है। खासकर हजारीबाग हो या गिरिडीह हो, जिस तरह से वोलेटाइल जोन में आता है
बात बात पर वहाँ दंगे हो जाते हैं, आपस में हिंदू मुस्लिम समाज में टकराव हो जाता है। तो इसको संभालने की आवश्यकता सरकार की है, उसकी जिम्मेदारी है। वही सत्ताधारी गठबंधन का दावा है कि ये अशांति फैलाने की साजिश है, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और इन सभी से निपटने का काम झारखंड पुलिस करेगी। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने स्पष्ट रूप से एक सख्त निर्देश दिया है कि पर्व त्योहार में अशांति फैलाने वालों या साजिश करने वालों को किसी भी रूप में बख्शा नहीं जाएगा। लोकतंत्र में इस तरह की बातें करना बेईमानी होती है। आप शुरू से देखे होंगे कि इस भारत देश की खूबसूरती क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, और बीजेपी सत्ता आने के बाद बराबर इस तरह की घटना हो रही है। तो ये जांच का विषय है, इसमें कौन लोग साजिश से जो देश की अखंडता और यहाँ की जो खूबसूरती को बिगाड़ना चाहते हैं। धार्मिक शोभा यात्रा के दौरान बवाल के बाद भी हजारीबाग सुलग रहा है। पुलिस भले ही लाख दावे करे, लेकिन यहाँ की फिजा में तनाव न सिर्फ बना हुआ है बल्कि बीती रात की घटना ने पिछली हिंसा की याद भी ताजा कर दी है। हिंसा के लिए जिम्मेदार कौन है, पुलिस इसकी जांच कर रही है, लेकिन जांच करने वाली पुलिस के ऊपर एक ऐसी सरकार है जिस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगता रहा है। ऐसे में इंसाफ की कितनी उम्मीद की जा सकती है? ब्यूरो